दूसरी कॉल का आज मैं आंगनवाड़ी केंद्र चीनी मिल बक्सर में परिसर में आज हम लोग उपस्थित है। आप सभी माताएं बहनों को मेरा नमस्कार और इस मंच पे मतलब विचार कर व्यक्त करने का मौका दिया उनको भी मेरा नमस्कार। आज हम सब एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जिस पर समाज में अधिकतर चुप्पी होती है, वो मासिक धर्म है और उससे जुड़ी स्वच्छता के बारे में हम लोग यहाँ आए हैं आपसे व्यक्त करने की कि कैसे हम लोग मासिक धर्म के दौरान सबसे ज्यादा स्वच्छ रह सके। यह विषय केवल महिलाओं बल्कि पूरे समाज के लिए स्वास्थ्य, गरिमा और विकास से जुड़ा हुआ है। यह जैसे संकोच और आप लोगों का शर्म के विषय नहीं है, यह एक प्रकृति द्वारा दिया गया एक जैविक चक्र है जिसमें हर नारी गुजरती है। इसमें क्या करना हमारे जीवन है। इसमें मासिक धर्म जिसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, महिलाओं में क्या है कि ये प्राकृतिक और नियमित प्रक्रिया है। यह एक जैविक संकेत है कि महिला शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होता है। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग 14 वर्ष की लड़कियां होती है, किशोरियां, 40 वर्ष की किशोरी जो होते हैं, इनके मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा ये क्या 28 से 30 दिन के बीच में ये चक्र होता है हर एक महीने, जिसमें गर्भधारण का भीतरी परत जो होता है टूट के रक्त के रूप में बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया आमतौर मतलब 3 से 7 दिन के बीच में होता है, जिसमें पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, शरीर में थकावट होता है, मूड बदलता है, खाने की इच्छा नहीं होती है जब भी आता है। यह मतलब संकेत है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। यह बीमारी हम लोग को इस चीज को बीमारी नहीं समझना चाहिए कि हम लोग बीमार है। इस दौरान अगर मासिक धर्म अनियमित होता है, जैसे ज्यादा पेट दर्द होने लगा, ज्यादा कमर दर्द हो रहा है आप लोग को, तो डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले हम लोग को परामर्श लेना चाहिए। ये सब चीज को हम लोग को मतलब ये नहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ सबके साथ हो रहा है। कभी कभी सबकी जो होती है शारीर एक तरफ की नहीं होती है, किसी को ज्यादा दर्द होती है, किसी को कम दर्द होता है। लेकिन जब भी होता है ना कि एक्सेसिव में जो बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगे, जैसे काला ब्लीड हो रहा है, मतलब ब्लड आ रहा है, काला हो गया, ज्यादा मरून हो गया, उस टाइम आप लोग को डॉक्टर को सबसे पहले जाके दिखाना है। दिखाना इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग का मासिक धर्म जो होता है वो जैविक प्रक्रिया है और इसमें जैसे हम लोग मासिक धर्म जब भी आता है हर एक महीना, तो हम लोग गर्भधारण के लिए तैयार होते हैं। और जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम लोग के चलते हमारी आगे वाली पीढ़ी आती है और आगे वाली पीढ़ी में आने के लिए सबसे पहले हम लोग खुद को स्वस्थ रखेंगे, तब तो हमारी आगे वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। इसीलिए हम लोग को इस दौरान सबसे ज्यादा स्वच्छ रखना है खुद को। जैसे भारत में क्या है कि इस चीज को लोग मतलब महिलाओं को क्या बोलते हैं कि अपवित्र होती है इस टाइम, बल्कि ये अपवित्रता नहीं है, ये क्या है कि जैविक प्रक्रिया है। आप लोगों को हर एक मतलब जैसे एक हमी एक लड़की नहीं है, हमी एक महिला नहीं है जिसके साथ ऐसा होता है। जैसे दुनिया की सारी लड़कियां जो 14 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में आती है, महिलाएं हैं, सबके साथ मासिक धर्म होते हैं और उनका क्या करना है। जैसे हमारे भारत में कहा गया है कि इस टाइम पे समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। जैसे लोग आज भी गाँव में की रसोई में खाना नहीं बनाना चाहिए। जब भी हमारा मासिक धर्म आता है तो लोग बोलते हैं कि जाइए और खाना नहीं बनाइए, किचन में नहीं जाइए, और क्या उन लोगों को अलग स्थान दिया जाता है, अलग बिस्तर दिया जाता है। इस चीज को हम लोग विज्ञान के अनुसार क्या बोले कि इस दौरान जो महिला होती है इससे कोई संक्रमण, जैसे हम लोग खाना बनाते तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस टाइम खाना बना रहे हैं हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कोई संक्रमण नहीं फैलता है मासिक धर्म के दौरान। हम लोग को सबसे ज्यादा ये समझना होगा। और जैसे हमारे इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्त्रियों को विश्राम और देखभाल का होता है कि खुद को कैसे देखभाल करना है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे मतलब विश्राम करना है। इसको तिरस्कार नहीं समझना चाहिए जैसे हमारे समाज में लोग बोलते हैं। और इस समय जैसे इन बातों की शरीर को मानसिक रूप से भी असहज हो जाता है कि मतलब लोग हमारे बारे में ये बोल रहे हैं मासिक धर्म आया ऐसे लग गया, चाहे कुछ भी जो भी समाज बोलने लगते हैं, उनको लगता है कि कोई दोष है, जबकि हकीकत यह है कि मासिक धर्म जो है पूरा प्राकृतिक है और ये आवश्यक प्रक्रिया हमारे जीवन की। जैसे स्वच्छता हम लोग को खुद को रखना है कि जैसे जब भी मतलब आपका पीरियड्स आता है, जैसे हमारा मंथ आ गया, साइकिल आ गया, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि उस टाइम जब भी हमारा पीरियड्स आए तो उस टाइम हम लोग को अच्छे से स्नान करना चाहिए, अच्छे से शरीर को साफ करें, तब जाके जो भी कपड़ा पहनना हो, कपड़ा मतलब जो भी पैड सैनिटरी पैड आप लोग यूज करते हैं उसको लेना।
सबसे पहले हम लोग को खुद को स्वच्छ रखना है। इससे अगर हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम लोग जैसे यूटीआई होता है, यूटीआई जो क्या होता है आप लोग समझते हैं कि यौन मार्ग संक्रमण होता है। इससे हम लोग जैसे हमारे यूट्रस जो होता है, यूट्रस बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होता है क्योंकि हमारे वहां से जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं वहां से। अगर हम ज्यादा मॉइस्चराइज होंगे, अच्छे से हम लोग नहाएंगे, अच्छे से साफ करके नहीं करेंगे तो जल्दी ज्यादा संक्रमण फैलता है। इसमें क्या होता है कि त्वचा में खुजली होने लगती है, दाने होते हैं, एलर्जीज होने लगते हैं। भविष्य में जैसे होता है ना कि गर्भधारण में दिक्कतें आने लगती है इससे। जैसे स्वच्छता के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हर एक 4-5 घंटे पे सैनिटरी पैड या फिर कपड़ा को बदले। उपयोग वाला जो पैड होता है आप लोग बहुत लोग ऐसी महिलाएं जो ऐसे खुले में लोग फेंक देते हैं, उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको अखबार में लपेटे, उसके बाद कूड़ेदान में उसको फेंकना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि बहुत सारी गाय हैं जो छोटे छोटे जानवर जो रोड पे घूमते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे खुले में उन लोग मतलब खाते खाते उस चीज को मुंह में ले मतलब चला जाता है, तो उससे क्या होता है तो उन लोगों को भी दिक्कत आती है। जैसे उन लोगों को पेट में चला गया तो उन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कतें आने लगती है। हम लोग का यही प्रयास है कि हम लोग जब भी सैनिटरी पैड्स को मतलब फेंके तो उसको क्या करें, पहले अखबार में लपेट दे उसको, फिर उसके बाद कूड़ेदान में ही उसको डाले ताकि वो आगे जाके लोग डिस्पोज कर पाए उस चीज को। उसके बाद हम लोग को जब भी सैनिटरी पैड्स यूज किए चाहे मतलब चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग को क्या करना है कि हाथ धोना है, अच्छे से हाथ धोना है। और आजकल हम लोग का जनरेशन इतना आगे बढ़ गया है, जैसे जहाँ क्षेत्र में पानी नहीं मिलती है वहाँ पे क्या होता है वाइप्स का भी लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग कहीं बाहर घूमने जाए गए और मान लीजिए आप लोग घूमने का पानी वानी नहीं मिलता है तो लोग वाइप्स लेके जाते हैं कि जब भी मान लिया हम लोग उस टाइम मासिक धर्म में है तो उन लोग क्या करेंगे, वो वाइप से हाथ पोंछ लेते हैं। लेकिन हाँ ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्वच्छ रहे। और जैसे एक ऐसी मतलब ऐसे बहुत सारी किशोरियां हैं जो मतलब आज भी उसको क्या करेंगे ना, लोग कपड़ा लेते हैं। बहुत सारी गांव है जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कपड़ा यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, उस कपड़ा को ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहिए। जैसे लोग रखे रहते हैं झोले में, कपड़ा के नीचे दबा के रखते हैं, तो क्या होता है जो कपड़ा जो सबसे ज्यादा छाया में रहे, बिना लाइट करे मतलब बिना धूप बिना पानी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो होता है तो जो हम लोग को संक्रमण फैलाता है, हम लोग को बीमार डालता है उस चीज को। तो उसको क्या करना है कि जैसे जब भी आप लोग कपड़ा भी यूज करते हैं तो उसको सबसे पहले साबुन से डेटॉल से उसको अच्छे से धोना चाहिए। जैसे आप लोग का मासिक धर्म आने वाला है, आप लोगों को पता है कि हम लोग का मासिक धर्म इस डेट पे आ रहा है, इस डेट पे आ रहा है तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग 4-5 दिन या 2 दिन पहले उसको धोएंगे उस कपड़े को। अगर आप लोगों को कपड़ा यूज करना है तो उसको धोएंगे, उसको डेटॉल से धोएंगे, साबुन से धोएंगे, अच्छे से धोकर धूप में एकदम तेज धूप में उसको सुखाना चाहिए ताकि उसमें जितनी बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, बैक्टीरिया जो फंगल इन्फेक्शन करते हैं उसको अच्छे से मतलब उसमें मर जाए। जैसे धूप में हम लोग ज्यादा देर तक उसी धूप में आए तो उसमें जितनी गंदगी है सारी मर जाती है, जितने कीटाणु होते हैं उसमें सब मर जाते हैं। तो उसको पहले सबसे पहले उसको वैसे हम लोग अगर कपड़ा यूज करते हैं तो उसको वैसे ही आप लोग यूज कीजिए। बाकी जैसे हम लोग जब एक किशोरी में पहली बार मासिक धर्म होता है तो क्या होता है कि उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर जानकारी दी जाए, भरोसे और प्यार से समझाया जाए और डर और भ्रम को पहले मुक्त करना होगा इस चीज को। और किशोरी को यह समझना चाहिए कि ये हमारी ताकत है, ये कमजोरी नहीं है हम लोग का मासिक धर्म आना। उनको ये भी हम बताने के लिए यहाँ आए हैं कि वो अकेली नहीं है, हर लड़की एक अनुभव से गुजरती है और उनका ये शक्ति का प्रतीक है। इसको हम लोग ऐसा नहीं समझे कि हमारे ये डर और भ्रम के लेके इस चीज को करें, वो हमारी शक्ति है कि हम उस चीज के लिए हम लोग अगली वाली पीढ़ी को भी जन्म दे रहे हैं। ऐसे ही जैसे हम लोग बहुत सारे विद्यालय में भी है कि ज्ञान प्राप्त करना, तो उसके साथ साथ ये भी सिखाया जा रहा है कि मासिक धर्म को कैसे हम लोग इम्पोर्टेंस है, कैसे हम लोग स्वच्छ रखें इस चीज को। और जैसे आज का समय मतलब कई प्रकार की स्वच्छता उत्पाद मतलब बाजार में आ गई है, जिसमें क्या होता है ना कि डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड होता है, उसको क्या कहते हैं सबसे ज्यादा अधिक, जैसे ये सैनिटरी पैड हो गया, ऐसे डिस्पोजेबल है कि उसको हम एक बार यूज किए फेंक दिए, तो इसमें क्या कहता है कि सबसे ज्यादा हम लोगों को यूज करने वाला है। जैसे हम लोग इससे भी स्वच्छ रख सकते हैं। एक अब आ गया है मेंस्ट्रुएशन कप्स। मेंस्ट्रुएशन कप उसमें क्या होता है कि ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होता है, जैसे उसको मतलब 8-10 घंटे तक बिना बदले इस्तेमाल किया जाता है।
पैड्स के बाद वैसे मेंस्ट्रुएशन कप्स है, लेकिन इस दोनों में क्या अंतर है कि जैसे हम लोग सैनिटरी पैड एक बार यूज किए उसको फेंक दिए, लेकिन मेंस्ट्रुएशन कप्स क्या है कि वो जो 5 से 10 वर्ष तक वही काम करता है। वो पर्यावरण और दोनों के लिए मतलब फायदेमंद होता है, क्योंकि उसको हम लोग 8 से 10 घंटा तक यूज किए फिर से उसको धो के फिर से आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जैसे पैड वेंडिंग मशीन भी आ गए हैं, जिसमें स्कूल हो गया, पंचायत भवन हो गया, अस्पताल में जैसे हम लोग मशीन लगाया जा रहा है, जिसमें क्या है सैनिटरी पैड उसमें डालते हैं हम लोग, उसको जला देता है, तो इससे क्या है कि हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। और इसमें क्या है कि जब तक हम पुरुष को इस विषय पे सहज नहीं मानेंगे तब तक समाज में परिवर्तन अधूरा है, क्योंकि इस चीज को लेके हमारे पुरुष को भी बहुत ज्यादा जागरूक होने का बहुत जरूरी है। पुरुष जो किशोरियों को पहले मासिक धर्म में संवेदनशीलता बनाना होगा, जैसे पिता के रूप में वो अपनी भावनाओं को समझे और उनको मोबाइल बढ़ाए, जैसे शिक्षकों को प्रशिक्षण मिले कि वो लड़कों को भी मासिक धर्म के बारे में बताए, इस चीज की जानकारी दे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हम लोग भारत है धर्म और संस्कृति का देश है, आप लोग जानते होंगे, जो मूल्य समानता है, मासिक धर्म को पवित्र और अपवित्रता में चश्मे में नहीं देखना चाहिए हम लोग को। जैसे हमारा क्या है कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है, वहाँ क्या होता है कि राजस्थान उत्सव मनाया जाता है, जहाँ लड़की का जैसे कोई भी 14 वर्ष की लड़की है उनको क्या किया जाएगा, उन लोगों को पहले जब मासिक धर्म आता है तो उसको ना लोग पूजा करेंगे, उन लोगों को नहलाएंगे, उस चीज को उत्सव से मनाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि अभी इस चीज को चुपती है कि नहीं बताओ कि तुम्हारा पहला आ गया, पीरियड आ गया, चाहे कुछ भी। लेकिन ऐसे हमारे दक्षिण भारत में इसको एक उत्सव की तरह लोग मनाते हैं, और इसमें क्या होता है कि देवी के रूप में लोग पूजा करते हैं, नया कपड़ा नया वस्त्र पहनाएंगे, अच्छे से मतलब एक तरह जैसे हम लोग जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे वो लोग वहाँ उत्सव मनाते हैं कि हाँ हमारी किशोरी का पहला मासिक धर्म आया है। और ऐसे संस्कृत श्लोक में क्या लिखा गया है कि नारी को नारायणी कहा गया है। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर मतलब स्त्री में ईश्वर का वास है, और ये चीज को हम लोग को सबसे ज्यादा समझना है। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इसमें भी कहा गया कि नारी को जीवन दायिनी क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग आगे वाली जो पीढ़ी है उसको हम लोग जन्म देते हैं, और इसी से जुड़ा ही हमारा मासिक धर्म है। क्या होता है कि जैसे हम लोग गर्भ धारण के लिए जब हम लोग तैयार होते हैं तो वो अंदरी परत बनता है, हमारे गर्भ धारण में जो अंदरी परत बनता है वो बच्चों को पालन के लिए होता है। अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो वही टूट के गिरता है, तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए। जैसे अंतराचल में भी एक पैडमैन थे, ठीक, तो उसमें क्या किया, वो साधारण ग्रामीण थे, उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि मतलब इस कम कीमत में सैनिटरी पैड को मशीन बनाया गया, जहाँ कम पैसे में सैनिटरी पैड का उपयोग बताया, जहाँ लोग अभी ग्रामीण में कि सबसे ज्यादा कपड़ा यूज करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया था इस चीज को लेके। और ये हमारे प्रयास है लाखों महिलाओं को स्वच्छ रखने के लिए उनको जीवन दी जाए। जैसे स्नेहा शेखर है, बिहार की एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने स्कूल में किशोरी को स्वास्थ्य क्लब शुरू किया और हजारों लड़की को मासिक धर्म के बारे में अच्छी जानकारी दी, अच्छी जागरूकता दी, ताकि वो जागरूक हो जाए इस चीज के लिए। और ऐसे ही मेघा शर्मा है छत्तीसगढ़ की, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रियूजेबल पैड को ट्रेनिंग देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया कि हम लोग कैसे रियूजेबल पैड को यूज किया जाए। उनकी छोटी छोटी कोशिश से आज इनका अच्छा नाम है। वैसे इन उदाहरणों से हमको प्रेरणा मिलना चाहिए कि एक व्यक्ति का ही परिवर्तन मिसाल जला सकता है। जैसे हम लोग छोटे छोटे कोशिश से इस मिसाल को हम लोग जला सकते हैं। हर एक महिला, हर एक गाँव, हर एक ग्रामीण में जाके इस चीज को हम लोग जागरूक कर सके। और इसलिए हम लोग क्या है, एकजुट हुए हैं, क्योंकि बदलाव लाने के लिए, हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। तो हम लोग संकल्प ले कि मासिक धर्म अपवित्रता नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि है, लोग इसको अपवित्रता नहीं समझे। जब हम किशोरी को जानकारी, सुविधा और सुरक्षा देंगे, हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ मासिक धर्म में न शर्म होगी न चुप्पी होगी, केवल सम्मान और समझ होगी। तो इसके साथ हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी बात को आप लोग सुनने आए, यहाँ हमारी छोटे प्रोग्राम को आप लोग सहयोग देने आए यहाँ पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी जितनी, जैसे आप लोग के कनेक्शन में भी जितने भी दोस्त होंगे, जितनी भी महिलाएं होंगी, उनको भी जागरूक करें इस चीज को कैसे हम लोग इम्पोर्टेंस दें कि इस चीज हमारी छुपाने वाली चीज नहीं है। इसकी वजह से हम लोग जीवन दायिनी हम लोग को वो शब्द दिया गया है, तो हम इस बात को क्यों छुपाएं। और सबसे ज्यादा है कि इस समय में हम लोग को स्वच्छ रखना भी बहुत खुद को बहुत जरूरी
में दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग इस जो 4-5 दिन का जो हम लोग का साइकिल होता है, सबसे ज्यादा हम लोग को इस टाइम पे स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई आके हमारे सैनिटरी पैड वितरण में सब एक एक करके आप सब महिला हमारा जैसे हम आप सबको स्वच्छ रखें।